अनुपात एवं समानुपात। हम लोगों ने उस दिन बात की थी अनुपात एवं समानुपात की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसके फार्मूले क्या है और उसके हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग आज देखेंगे उसकी कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे लास्ट चैप्टर में, तो आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो अनुपात और समानुपात क्या होता है ये तो हम लोग जान लिया था, लेकिन अब हम लोग आज जानेंगे कि क्वेश्चन किस आधार पे जो परीक्षाओं में आते हैं। ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो इस टाइप से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन है वो दो चैप्टर वाइज हैं और एक्सरसाइज में कई टाइप के उसका मिक्सचर रहेगा। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए अब आप हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर यानी 1 का स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा जैसे कि हमारा क्वेश्चन है पहला, तो क्वेश्चन आपका हमारा है वो कह रहा है कि 5 रेशियो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में समानुपात क्वेश्चन मार्क रेशियो 1:5 यानी 125। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ये समानुपात। तो देखिए इधर ये रेशियो B जो होता है वो क्या होता है, मैंने बताया था कि A/B इसको लिख सकते हैं। अब जहाँ पर समानुपात होता है तो वहाँ पर C/D, यानी ऐसे भी हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इधर आगे हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे इसको। अब जैसे मान लो ये है हमारा, मान लो क्या है, ये A है, ये B है, फिर यहाँ समानुपात है, ये C है, ये इस टाइप से। तो देखो इधर तो आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिख जाए तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो अंदर वाले का अंदर का इनका मल्टीप्लाई हो जाता है और बाहर वाले बाहर का। हाँ तो ये क्वेश्चन था, तो कह रहा है इसमें जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, क्या होगा। अब देखो इधर मान इसका क्या होगा, देखो हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये आपको दिया है 5 कितना दिया है, हाँ तो ये बाहर बाहर का और अंदर अंदर का। अब देखो इधर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, मैलो यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिखा है, लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग जो है x मान लेंगे, इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे, इसे देखो अंदर अंदर गुना। तो मान लो मैंने यहाँ पे मान लिया x, तो देखो बाहर बाहर का मतलब 5 इंटू कितना 1 to 5। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में समानुपात है तो क्या करता है इक्वल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यानी इसकी वैल्यू x, भाई यहाँ पे अगर x मानेंगे तो यहाँ पर भी x मानेंगे, भाई जो है दोनों की वैल्यू तो दोनों जगह सेम आनी चाहिए। देखो इधर तो इधर का x इंटू एक्स कर लेंगे, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, यानी x ये इधर लाएंगे x² इक्वल टू 5 इंटू 1 to 5। देखो इधर तो x² इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है अंडर रूट लग जाएगा। ये देखो तो 5 इंटू इसको ऐसे लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 और इसको ऊपर क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो इधर तो उसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये x इक्वल टू देखो 5 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा x बराबर 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको क्या था अंडर रूट में था, ये भी अंडर रूट में, तो दोनों क्या कर दिया इसको बाहर निकाल लिया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया यानी 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका जो है आरआरबी पटना में आया क्वेश्चन, कहाँ आरआरबी पटना, ये आरआरबी में आपका आया हुआ क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हम लोग जो है इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, यानी बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इधर तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि 1/4 रेशियो 1/3 का स्क्वायर रेशियो, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा समानुपात, क्या हो जाएगा समानुपात, समानुपात का क्या है 1/6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भाई 1/6 होता है क्या लगता है रेशियो, और यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू
क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ तो क्या होगी। तो ये क्या, देखो मैंने बोला था इसका अंदर अंदर का गुना और बाहर का बाहर का हो जाएगा। यहाँ तो क्या लगा है, ये आपका जो लगा है वो रेशियो लगा है, और ये क्या लगा है, ये हमारा समानुपात। ये चिन्ह किसका होता है, इस समानुपात का। समानुपात मैंने बताया था जैसे इक्वल, जैसे ये भी, ठीक है, ये लिखा गया इक्वल। अब देखो इधर तो 1/4 उसके बाद में और इनटू, अब देखो इधर इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर और इनटू 1/6 का स्क्वायर। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, यानी 1/3 का स्क्वायर और 1/6 का स्क्वायर, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका यानी बाहर बाहर का और अंदर अंदर का। देखो ये क्या हो जाएगा, x/4 इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब देखो इसको चाहते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या इसको चलो आगे 1/9 इंटू 1/6 इज द 36। अब देखो इसको कर लेंगे 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1/9 9 जा 81। ये क्या, इसकी ये वैल्यू है, इसका यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बस इसके सिंपल से, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन चाहे डिवाइड में हो अपॉन में हो ऐसा नहीं हो, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि बाहर बाहर का और अंदर अंदर का, बस। और उसको किधर भी रख देंगे तो उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/81, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस इसको हम लोग, अब देखो इधर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखो क्वेश्चन चलो यहीं पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ लोगों की पिछली बार शिकायत थी कि नोट दिखा नहीं, तो इस बार जो थोड़ा नोट क्लियर जो है बोर्ड को सही मतलब दिशा में इसको लगाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा है कि देखो इधर पहले इसको कह रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर रेशियो 0.06। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको वहाँ थोड़ा समझ नहीं पाते हैं इसकी प्रकृति क्या है। तो देखो इधर तो ये हो जाएगा 0.09 है, फिर कह रहा है कि रेशियो 0.03 है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो है ये यहाँ पर प्रोपोर्शन लगा है, यानी समानुपात है, और ये क्या है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, और यहाँ पे ये रेशियो, ये रेशियो है। अब देखो तब मैंने क्या बोला था अभी, मैंने बोला था कि अंदर और अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर। तो देखो इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, यहाँ मैं x y z कुछ भी मान सकता हूँ। तो देखो इधर इसका और इसका हो जाएगा, और इसका और इसका हो जाएगा। देखो इधर इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे x मान लिया मैंने इंटू 0.03 इक्वल टू 0.06। अब देखो इधर क्या करेंगे इसको, अब इंटू यहाँ पर 0.09। अब देखो इधर तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर ये पॉइंट ये तो हट जाएगा इससे, इससे भाई इक्वल में है क्या, डिवाइड नहीं होता है, इक्वल वाली वैल्यू जो होती है उसको हम लोग डिवाइड में ही मानते हैं। तो कैसे, अब देखो इधर 3 2 6, अब तो x इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा 9 2 18, कितना हो जाएगा 80 है। तो पॉइंट कितने पे, 2 पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 0, ये पॉइंट 2 पे लगा देंगे, बस इसका क्या हो जाएगा, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इट विल बी योर आंसर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप, अब मुझे उम्मीद है कि आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो अगला देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है कि अंडर रूट एक्स अगर रूट वाला आता तो ऐसे शो करेंगे, इनटू क्वेश्चन मार्क यहाँ पे समानुपात, उसके बाद में अंडर रूट वाई, कितना है अंडर रूट वाई, उसके बाद में है ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे हम लोग उसको, यानी मैंने बोला था अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे अंडर रूट एक्स और ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या मान सकते हो हम लोग, इसको यहाँ क्या मान सकते हैं, इसको x मान लेंगे। देखो इधर भाई, क्योंकि अगर सेम वैल्यू जब नहीं मानते हैं क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कैसा होता है x मानते हैं, तो ये क्या है x और यहाँ पे इंटू अंडर रूट
वाई में। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, अब दो एक एक्स इससे हम लोग ये तो उड़ा सकते हैं इसको, यानी इसको हम लोग काट देंगे। अब देखो इधर तो इसमें क्या बचा है, अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब चाहे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इधर तो वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। तो क्या हो जाएगी, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी एक वैल्यू हो जाएगी। बस आपको यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इधर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इधर इस टाइप क्वेश्चन, ये भी आपका जो है आरआरबी जयपुर में पूछा गया है। देखो इधर इसमें कह रहा है कि 9 तथा 12 यानी 9 तथा 12 का तृतीयानुपाती, 9 तथा 12 का तृतीयानुपाती, 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, समानुपाती क्या होगा, क्या होगा। अब देखो 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब देखो तृतीय समानुपाती मतलब क्या होता है, जैसे देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, हम लोग पढ़ते भी आए, यहाँ पे भी यहाँ तक नोट पढ़ा था कि ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखो इधर ये क्या है, पहला है, प्रथम यानी प्रथम अनुपाती, तो ये क्या है, द्वितीय अनुपाती है, ये कितना है, तृतीय। तो हमको पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय पूछ रहा है। तो तृतीय मतलब क्या होता है, ये वाला हो गया, क्या हो गया, ये वाला, यानी तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। अब देखो इधर एक फार्मूला होता है, चाहे इससे आप प्रथम का भी निकाल सकते हैं और ये द्वितीय का तृतीय का, बस इसको हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो इधर, तो उसमें क्या करेंगे, तो इसमें जैसे लिख लेते हैं सी, मान लो मुझे सी निकालना है, क्या निकालना है मुझे, तृतीय वाला निकालना है। तो तृतीय वाला मतलब सी इधर रखेंगे इक्वल टू, और ये क्या करें इसका, यानी हम लोग मान लें बी, क्या मान लें बी, यानी बी स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच वाले का स्क्वायर अपॉन क्या कर देंगे ए, यानी क्या बी स्क्वायर अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो यानी सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए। बस हम लोग इसी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं हम लोग सब निकालें, चाहे तो ये प्रथम पूछ रहा, प्रथम अनुपाती समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, कुछ भी पूछे, बस एक ही फार्मूला हमको इस करके सारे मिल जाएंगे। इस देखो ना कि अभी तीनों टाइप क्वेश्चन देखेंगे, तो देखिए इधर तो कह रहा है 9 तथा 12 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। अब देखो क्या होगा हम लोग देखते हैं, देखो इधर अब क्या करें हम लोग, ये फार्मूला ले आएंगे इधर। अब देखो तृतीय पूछ रहा है तो सी इक्वल टू, बस कुछ नहीं करना है, तो बी। अब देखो इधर ये क्या था, ए, और ये क्या है बी हमारा, भाई इसको ए मान लेते हैं, चलो कैपिटल लिख लो, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखो फार्मूले में आपको कहीं छोटा लिखा मिले स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर से कोई मतलब नहीं होता है, बस मतलब हमको क्या रखना है, ये पहला वाला ये बी और तीसरा वाला पूछा हमको लास्ट वाला, तो सी इक्वल टू, तो फार्मूला क्या बनाएंगे हम लोग, देखो बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो बस बी की वैल्यू कितनी है 12, यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे। इसके बाद में फिर क्या है इसके बाद में, हाँ तो देखो यानी बी स्क्वायर मतलब 12, 12 कितना होता है 144, 12 144 होता है, प्लस का स्क्वायर करेंगे 12 का, फिर अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 9, बस को सी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9 बचेगा 5 हो जाएगा 54, तो 9 6 जा कितना हो जाएगा 54, तो यानी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी सी की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तृतीय समानुपाती। तो आपका क्या ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, प्रथमानुपाती निकाल लेंगे, और इसी से तृतीय निकालेंगे, इसी द्वितीय निकालेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 4 की पावर 4 तथा 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर का
मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती क्या। अब देखो इधर मैंने बोला था अभी उन्होंने क्या निकाला था, यानी हम लोगों ने निकाला तृतीय समानुपाती। अब इसको चाहे तो बीच वाले को, जैसे ये है इसको बीच में होता है भाई, किसी के बीच मान लो बैठे हैं, एक लोग पे बैठा है, दो लोग बीच में, तो बीच वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको मध्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग मध्य भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यानी मध्य समानुपाती, इसको क्या बोलेंगे, मध्य समानुपाती। देखो इधर तो उसका फार्मूला बस यही निकालेंगे। अब देखो इधर इसी फार्मूले से बन जाएगा। तो देखो बी स्क्वायर क्या कर लेंगे हम लोग, बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर फार्मूला बी निकालना तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ये इसका मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बस इसी से निकालते हैं हम लोग। तो बी स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इधर क्या निकालना, मध्य वाला निकालना है। तो ये क्या निकालना हमको, मध्य वाला यानी बी निकालना है। तो ये क्या किसकी वैल्यू है, ये किसकी है, सी की है, क्योंकि मध्य वाला बी होता है और बी वाला हमको क्या दिया नहीं है कि नहीं है। तो यानी ये की वैल्यू हो गई और ये किसकी हो गई, सी की वैल्यू हो गई। तो देखो इधर बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला मैंने क्या बना दिया, ये सी, समझ में आ गया होगा आपको। आप देखो इधर तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए, अब ये कितना है देखो, हाँ ये वाला ये कितना है, ये 4 की पावर 4, यानी 4 की पावर 4। अब इसको तो हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 को अगर दो जगह लिख लें तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखो इधर ए स्क्वायर इंटू 4 की पावर 2। अब देखो आप लोगों को बस ध्यान रखना कितना, कि जहाँ पर स्क्वायर होता है, स्क्वायर में उसकी घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। देखो इधर इसे अगर उसको बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, तो 4 पावर 4 हम लोग चाहें तो ऐसे लिखें और चाहें तो ऐसे लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर अब ऐसे ही, अब क्या सी है, सी की वैल्यू कितनी है, 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया बस। अब देखो इधर अगर ये बी स्क्वायर है तो बी इक्वल टू, तो क्या करते हैं इसके ऊपर ये लग जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब देखो इधर किसी भी चीज का स्क्वायर ये बाहर निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, इंटू इसका भी 4 हो जाएगा, उसके बाद में 6 का ये 6 आएगा। तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो 4 4 है 16, 6 है 96, कितना हो जाएगा 96, यही आप क्या हो जाएगा आंसर। देखो इधर ये क्या पूछ रहा था, मध्य समानुपाती बीच वाला, तो यानी 4 का पावर 4। अब देखो इधर इसको क्या है, अभी 96 आ गया, ये अपने बीच में हो जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा हमारा मध्य समानुपाती, बस हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 सॉल्व करें। तो देखिए इधर 7 क्या है, कह रहा है कि 0.8 कितना है 0.8 तथा 0.2 कितना है 0.2 का प्रथम समानुपाती, कितना प्रथम समानुपाती क्या होगा। देखो इसने क्या पूछा है, प्रथम समानुपाती, प्रथम मीन्स पहले वाला। तो ये क्या दिया हमको, यानी ये दिया होगा हमको बी और ये दिया होगा हमको सी। भाई अगर पहला पूछा है तो बी दिया है सी दिया है। अब देखो इधर तो बस इसी फार्मूला निकाल ले, कौन से पूछा है, प्रथम वाला पूछा है। और प्रथम होता क्या है, ये वाला क्या होता है, ये वाला, इसी फार्मूला रख के निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये सी इक्वल टू ये बी स्क्वायर। तो देखो निकालना हमको क्या है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी, यही तो हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन सी। अब देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला रख लो, ये बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, ये इक्वल टू, अब बी की वैल्यू कितनी है, ये 0.8 का स्क्वायर, इसको ऐसे स्क्वायर कर देंगे, अपॉन सी की वैल्यू 0.2, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो 0.8 इंटू 0.8, भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 0.2। देखो ये तो इससे हट जाएगा, ये पॉइंट हट गया, तो 4 जा 8, ए इक्वल टू 4 8 जा 32। अब पॉइंट कितने पे है,
एक ही पॉइंट है ना, 1 पे पॉइंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक पे पॉइंट लगा देंगे, तो बस ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो इधर मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, 4 8 का कितना हो जाएगा 32, बस 32 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी एक पे पॉइंट हो जाएगा, बस 3 पॉइंट हमारा जो है हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा 3.2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर कभी भी आपसे पूछा है कि प्रथमानुपाती यानी प्रथमान समानुपाती, इसके बाद में कौन सा प्रथमान समानुपाती, उसके बाद द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती, तो द्वितीय मध्य उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी A रेशियो B रेशियो C, ये मध्य वाला, ये पहले वाला, ये लास्ट वाला, इसको तो अंतिम कह सकता है या जो है प्रथम कह सकता है, तृतीय कह सकता है, अंतिम सॉरी तृतीय कह सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करना है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम लोग, 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखो इधर कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का समानुपाती क्या होगा, यानी इसका जो है समानुपाती क्या होगा। अब देखो क्या होगा, हम लोग निकालते इसको। देखो तो उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका समानुपाती निकालना, मध्य सर का, वही तो कहें क्वेश्चन ही कंप्लीट है पूरा, का मध्य समानुपाती। क्या पूछा है, मध्य वाला, यानी बीच वाला। क्या पूछा है, बीच वाला। ये कैसा रखा है, पहला वाला रखा है, तो ये हो गया, ये सी हो गया, बी वाला, यही हमको क्या है पूछा है। देखो इधर कैसे निकालेंगे, तो बीच वाला निकालने के लिए मैंने क्या बताया, देखो इधर ये है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बस। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक तरह है आपका एक्स प्लस वाई का, फिर उसके बाद में इंटू, यहाँ पे 22 के बीच में इंटू तो होता है, अब सी कितना है एक्स माइनस वाई का। अब देखो इधर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखो तो बी स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे भाई, स्क्वायर हटा के यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। देखो इधर ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई और ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है, तो क्या होता है देखो इधर, देखो अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो इसका फार्मूला इसका होता है a स्क्वायर माइनस b, यानी इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ अगर आप ध्यान करो तो यहाँ लिखा है a स्क्वायर माइनस, ये क्या होता है इसका फार्मूला होता है। तो वही देखो यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, a प्लस बी ये माइनस, देखो वो अलग चीज है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखी, तो देखो इधर तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर और ये यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे रेलवे में, जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उस एग्जाम में आपको अनुपात समानुपात से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे और बिल्कुल सेम इसी पे आधारित होंगे, ऐसे ही होंगे और आपको इसी से क्वेश्चन करना होगा। तो देखिए इधर अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कह रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 9, यदि
कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 6/2/3%, यानी कोई संख्या है उसका इतना परसेंट, फिर कह रहा है इतना परसेंट बी के, क्या कह रहा है, बी के 9%, यदि किसी संख्या ए का, यानी ए का 6/2.3%, बी के कह रहा 9% के बराबर है, कितने 9% के बराबर है, तो बी अनुपात ए, तो कह रहा है कि बी अनुपात ए का मान क्या होगा, बी अनुपात ए का मान क्या होगा। अब देखो क्या होगा, हम लोग निकालेंगे। अब देखो जरा, ये देखो ये आपको अनुपात में ही निकालना है, ऐसे आपको अनुपात में ही पूछना है, तो देखो अनुपात में हमको आंसर देना, तो बस जैसे आपको क्वेश्चन दिया, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हो सेम आपको उसी टाइप से करना है, जो कह रहा है वही करते जाओ। यदि किसी संख्या का, यानी संख्या ए, संख्या देखते संख्या ए का 6/2.3%, देखो ए का, अब देखो जहां पर अगर हम लोग एक बार एक नियम होता है इसका, बोर्ड मास, क्या होता है बोर्ड मास, या अलजेब्रा में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट, और का मतलब क्या होता है हाफ, या हिंदी में लिखेंगे तो का, क्या होता है का होगा, की होगा, जो भी होगा, तो उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर होता है इसका मतलब इनटू, तो ये तो ब्रैकेट होते हैं आपको पता होगा, ये तो होते हैं ब्रैकेट। उसके बाद में ये क्या होता है, फिर डिवीजन होता है, या ऐसे भी लिखेगा तब भी डिवीजन आपको दिख जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, ये का मतलब क्या होता है एडिशन, प्लस, और ये क्या होता है सबट्रैक्शन यानी माइनस, क्या है माइनस। तो इसी का रूल फॉलो यहाँ देखो, यहाँ पे का लिखा हुआ है, कितना का लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर देंगे इनटू, और ये 6, देखो यहाँ पे यहीं से इसको हम बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ हमें लिखना थोड़ी होगा, कि करना होगा, बस पढ़ते जाओ करते जाओ। 6 3 जा 80 और 2 कितना हो जाएगा 20/3, और ये परसेंट का परसेंट। अब देखो अब यहाँ क्या कह रहा है, बी के 9% के बराबर है, अब क्या देखना है बराबर है, तो वो बराबर है मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल है, किसके बी के, तो बी इंटू के, मैंने बोला था के का की कुछ भी हो, जैसे के हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको बस यहाँ पर क्या करना इंटू लगाना, बस कितने परसेंट 9% बना, कितने के बी का 9%, बी के 9% के बराबर है, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब देखो परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, नहीं, तो अपॉन 100 करेंगे तब भी वही दोनों तरफ कट जाएगा, क्योंकि इक्वल में है, तो परसेंट काट देते हैं। क्या करें यहाँ पर, तो देखो और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, देखो इधर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या बचा 20 बचा अपॉन 3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9b। अब नीचे जो बचा नहीं है, नहीं यहाँ पे है कि नहीं, कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इधर 20 इक्वल टू ये 9 3 27b। अब यहाँ क्या पूछा है, देखो अब बस यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है, क्वेश्चन सभी हो जाता है वो जल्दी हम लोग करते हैं, बस क्वेश्चन ये आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। देखो इधर बहुत से लोग क्या करेंगे a अनुपात b, क्या निकालेंगे भाई a अनुपात b हम लोग निकालेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा वो a अनुपात b आएगा। तो उसमें क्या है, पूछा क्या है b अनुपात ये उल्टा, यानी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि हम लोग क्या है मतलब जल्दी करते हैं बस, ठीक है। और उसमें ऑप्शन क्या है, जैसे मान लो ये 20:27 होगा, ऑप्शन में आपको ये भी दे रखा होगा 20:27, और ये भी दिया 27:20, तो आपको ऑप्शन दोनों होगा। अब जैसे आपने आंसर दिया खट से क्लिक कर दिया, क्या हो गया क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जबकि आपने क्वेश्चन पूरा सही किया था, बस लास्ट में गड़बड़ाया था। तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि b/a जब दे रखा है आपका, तो क्या करेंगे हम लोग, जो देखो इधर
अब क्या है, ये ए है, ये बी है। अब देखो इधर, अगर इक्वल में कभी, अगर इक्वल में मल्टीप्लिकेशन में कभी आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि ये ए दे रखा है, ये बी है। अब देखो ये मत समझना कि ए की वैल्यू ये नहीं, ए की वैल्यू ये वाली होती है, ए की वैल्यू ये वाली होती है इक्वल हमेशा। उसके बाद में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना आपको, इक्वल में इधर वाली वैल्यू आपको इसके साथ लिखी है मल्टीप्लाई में, वो इसकी है, समझ लो। इधर वाला कोई पद दे रखा है चराचर, और इधर क्या दे रखा है, बी का। तो देखो इधर, तो ये बी है, तो यानी अब देखो ये और ये इधर ले आए तो इसमें अपॉन बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यानी 27 अपॉन 20। अब देखो इधर, तो अब मैंने बोला क्या था तुमको, अपॉन में नंबर दे रखा है, समझो क्या रखा है, रेशियो दे रखा है। ये रेशियो बी इक्वल टू कितना आ गया, 27 रेशियो ये क्या 20। मैंने बताया देखो आंसर क्या था, ये वाला था क्या, नहीं था अभी। अब देखो तो अब क्या कर देंगे हम लोग, अब पूछा क्या है, ये मेरा आंसर तो आ गया है, लेकिन अब फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए, बी रेशियो ए इक्वल टू, बस उसका उल्टा कर दो। क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दो जस्ट। अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 रेशियो 20। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भाई बी की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, और ए की वैल्यू कितनी है, तो इसका उल्टा आपने पूछ दिया अपोजिट में, तो आपको बस अपोजिट में आपको यही लिख देना, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, और आता है 100% आपको, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। ये भी आपका जो है आरआरबी इलाहाबाद में आया क्वेश्चन, जो है आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ है 2018। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत इजी होते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ध्यान इतना देना है क्या इसमें पूछा गया है, तो जैसे पूछा गया है वैसे आप करते जाइए, तो बस आपका वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है, देखो इधर कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 2/7, कितना 2/7 एक अन्य संख्या, एक अन्य संख्या, एक अन्य संख्या के 1/2, के 1/2, के 1/2 के बराबर हो, के 1/2 के क्या कह रहा, बराबर हो, कैसा हो, बराबर हो, यानी इक्वल हो, बराबर हो, तो पहली तथा दूसरी संख्या, तो पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, के बीच का अनुपात क्या, यानी अनुपात इसका क्या हो, क्या पूछ रहा कि यानी पहली तथा दूसरी के बीच का अनुपात। मैंने बोला था, जैसे कि मैंने बोला था आपको, क्या बोला था, देखो जैसे मैंने बोला था, हाँ क्या बोला था कि A रेशियो B रेशियो C, तो ये क्या है, बीच वाला या मध्य अनुपाती, मध्य समानुपाती, और ये क्या है, ये प्रथम है, ये आपका तृतीय है, यानी पहला दूसरा यानी मध्य वाला, तीसरा जो है तृतीय होता है। अब देखो जब तुम ये निकालना, यदि किसी संख्या का 2/7, संख्या कौन सी हो, कोई मान लो संख्या, मान लो x है, उसका कितना है 2/7 है, कितना है 2/7 है, 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर है, दो बराबर है, बस इतना ध्यान रखना, क्या है x × 2/7 के बराबर है, यानी किसी संख्या x मैंने मान ली, उसका 2/7 यानी 2/7 इक्वल टू इसके 1/2 के बराबर है, इसके बराबर है 1/2 के बराबर है, बस। अब कह रहा है तो पहली कौन सी हो गई, ये वाली, फिर दूसरी कौन सी हो गई, ये वाली, इसके बीच वाला यानी
बीच वाला ये क्या हो गया, बस आंसर आ गया। देखो जब कैसे, अब ये बराबर कह रहा है तो बराबर लगा दो बस। अब देखो दूसरी संख्या कह रहा है, दूसरी संख्या भाई x तो मानेंगे नहीं, x मान लो तो क्या निकलेगा, एक नहीं निकलेगा। तो देखो जब क्या कह रहा है, इसके बीच का अनुपात, देखो जब तो बीच का अनुपात का क्या होगा, देखो जब अन्य संख्या मतलब y इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ। देखो जब 1/2, इसका 1/2 हो गया, क्या हो गया, इसका 1/2। अब देखो जब मुझे अनुपात निकालना है ना कि बीच की संख्या, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, बीच संख्या का अनुपात। देखो जब अब क्या हो जाएगा इसका, तो देखो ये 2x/7 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा y/2, बस का मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 2 जा 4x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7y, बस x/y इक्वल टू 7/4। अब पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है, तो देखो x रेशियो दोनों बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, तो x यानी इसका इससे मैंने किया था, हाँ ये तो इधर हो गया, पूछा क्या है, देखो यानी x/y इक्वल टू 7/4, यानी x वैल्यू मैंने बोला सामने वाली होती है, ये इसकी, बस यानी x रेशियो y इक्वल टू 7 रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। बस तो इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। तो यानी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग उसको कमेंट करके आप जो है उसको बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि a का 1/4, कह रहा है कि यदि a का 1/4, कितना, a का 1/4, a का 1/4, a का 1/4, फिर b का 1/3, 1/3। क्वेश्चन बहुत आसानी से लगते हैं, लेकिन हम लोगों को क्या है, देख के लगता है क्वेश्चन तिहाई हो, चौथाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1/3 तथा c का आधा, c का आधा कितना, c का आधा भाग बराबर है, भाग बराबर है, कैसा है, बराबर है, भाग जो है इसका कैसा है, बराबर है, बराबर है। तो a b और c का अनुपात क्या होगा, तो a, b और c का अनुपात क्या होगा, c का अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, देखो इधर, तो a का 1/4, कितना, a का 1/4, अब देखो इधर, बस जैसे कहे वैसे लिखते जाओ, a का 1/4, फिर b का 1/3। देखो इधर, पहले क्वेश्चन बहुत हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सही से पढ़ेंगे तभी आंसर निकलेगा इसका। यदि a का 1/4, b का 1/3 तक c का आधा भाग बराबर है, कैसा है, भाग बराबर है, तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या है, तो बराबर है, तो बराबर हम लोग क्या करते हैं इसको, यानी बराबर है, चलो बराबर लगाना, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या अनुपात लगाना, क्योंकि अनुपात ये हमको पूछा है। देखो इसका b का 1/3, तो b का कितना, क्या बराबर ही लगा लो, बराबर b का, यानी b का 1/3 किसके बराबर है, c का आधा के बराबर, कितना है, c का आधा। देखो जरा, तो a/4 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2। बस यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, बस जैसे हमने सीखा था, अगर कोई भी नंबर अपॉन में दे रखा है, क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, तो वही उसको क्या होता है, वही उसका रेशियो होता है।
वही उसका अनुपात होता है। देखिए इधर तो अनुपात क्या हो जाएगा 4 रेशियो हाँ B/3 कितना था B/3। तो A रेशियो यानी 4 रेशियो B कितना है 3 और रेशियो 2, तो क्या हो जाएगा यही हमारा अनुपात हो जाएगा, यानी इट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यानी आपका क्या हो जाएगा जैसे कि पूछा था वैसे हम लिखते गए, बस मैंने इक्वल करा तो इक्वल लिख दिया, और इक्वल बताया आप लोग क्या होता है रेशियो होता है, तो मैंने रेशियो निकाल लिया। किसका निकाला इसका, ये इक्वल वैल्यू 1 हो तो क्या होता है 1 वाली वैल्यू रेशियो में होती है, वही उसका रेशियो होता है। ये का रेशियो कितना है 4 हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c का 2 हो जाएगा, यानी 4:3:2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखो जरा कह रहा है 13 शेखर और सुमन, करेक्ट, शेखर और सुमन, यानी ये कोई नाम कोई व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है। शेखर और सुमन के पास जो धन है, करेक्ट, शेखर और सुमन के पास जो धन है, करेक्ट, शेखर और सुमन के पास जो धन है, जो धन है उसमें 7:11 का अनुपात का क्या है अनुपात है, का अनुपात है, कितना है 7:11 का अनुपात। जबकि सुमन और जितेंद्र, जबकि सुमन और जितेंद्र, जबकि सुमन और जितेंद्र, देखो इधर सुमन तो ये भी था, सुमन ने फिर पूछ दिया क्या, अब किसका पूछा सुमन और जितेंद्र, तो सुमन और जितेंद्र के बीच का अनुपात, सुमन और जितेंद्र के बीच धन का अनुपात, धन का अनुपात कितना है, धन का अनुपात 4:9 है, 4:9 कितना है 9। शेखर सुमन तथा जितेंद्र के बाद धनुपात क्या है, शेखर सुमन जितेंद्र के पास धनु का अनुपात क्या, इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए इधर शेखर और सुमन के पास जो धन है, किसके पास है धन, शेखर, तो यहाँ देखो शेखर, फिर कौन है सुमन, देखो शेखर, फिर कौन है सुमन, ठीक। शेखर सुमन के पास जो धन है उसमें 7/11 यानी 7, इनका अनुपात कितना है 7/11, तो यानी 7:11 हो गया। फिर अब हम लोग लिखेंगे नहीं, बस करते रहेंगे, हम लोग वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे करेंगे अनुपात। जबकि सुमन और जितेंद्र, अब यहाँ तो सुमन और कौन है जितेंद्र, सुमन और जितेंद्र, इनके बीच का धन का अनुपात क्या है 4:9, इनके बीच का अनुपात कितना है 4:9, है ना 4:9। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, अब वही आ गया जो लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जैसे मैंने बताया था आपको, देखो सुमन सुमन कॉमन है कि नहीं। अच्छा तो ये कॉमन है क्या, कॉमन है नहीं कॉमन है। अब देखो एक तो तरीका, इसमें 2 तरीके हैं, या तो इसको कॉमन कर लें, क्या कर लेंगे, या तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं तो एक मेथड और होता है जो उसको मल्टीप्लाई के लगाते हैं। तो पहले कॉमन वाला देखिए, देखो तो ये क्या कर लेंगे, तो उसमें क्या करते मैंने बोला था इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, सभी लेकिन इतना ध्यान रखना कि दोनों में होगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, देखो यानी 11 चौका 44, यानी 11 4 44 होता है, और 4 से करें 44 यानी दोनों क्या हो जाएगा, ये
इक्वल हो जाएगा, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई। इसके बाद में ये दोनों हो जाएगा। देखो तो ये 4 का इसमें करेंगे, हाँ 4 7 जा 28 रेशियो कितना हो जाएगा 44। फिर उसके बाद में 44 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें कर लिया, फिर 11 का इसमें करेंगे, 11 4 जा कितना हो जाएगा 44। फिर 11 9 जा 90। अब देखो तो अब क्या हो गया भाई, इनका दोनों कॉमन था, इनका भी कॉमन हो गया, हो गया नहीं हो गया कॉमन। ए बी सुमन दोनों कॉमन है तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो देखो सर, तो इसका पूछा क्या गया था, शेखर सुमन जितेंद्र। देखो शेखर, तो यहाँ शेखर सुमन, इसके बाद में जितेंद्र, इनके बीच का क्या पूछा है अनुपात। बस शेखर के नीचे शेखर का अनुपात, अनुपात किसका, शेखर सुमन जितेंद्र। अब देखो शेखर सुमन जितेंद्र, तो शेखर कितना था 28, सुमन कितना था 44 निकला। चाहे तो ये रखो, ये कोई भी इसमें कुछ भी रखो, कोई मतलब नहीं, बराबर है। जितेंद्र कितना 99, उसका क्या यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी शेखर सुमन जितेंद्र। तो बताइए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो है, वो क्वेश्चन हमारा कितना है कि हम लोग 12 सॉल्व किया, हम लोग जो है 13 करेंगे, कितना करेंगे 13 वाला करेंगे। देखो तो इसमें कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी, यदि ए अनुपात बी बराबर 10 अनुपात 11, बी अनुपात सी इक्वल टू कितना है, बी अनुपात सी इक्वल टू 9 रेशियो 10, तथा कह रहा है कि तथा कितना है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी बराबर कितना है, यानी 4:5, 4:5 है। तो 4:5 है, तो करेक्ट। तो ए बी सी डी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्या इनका रेशियो क्या होगा। अब देखो क्या होगा, ये ए बी का दे रखा है, बी सी का ए सी डी, तो बस सिंपल सा हम लोग करते आए थे। यहाँ जो ए बी अभी पिछला किया था कुछ सेम वही है, यहाँ लिखेंगे बी सी, बी और सी, फिर क्या है सी डी, क्या है सी डी, है कि नहीं है। अब देखो सर, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, ये सी अनुपात डी, सबका अनुपात दे रखा है, कितना है 10 अनुपात 11, फिर 9 अनुपात कितना है 10, उसके बाद में अब सी अनुपात डी, ये कितना दे रखा है, दे रखा है आपको 4, फिर ए बी का ये दे रखा है, बी सी का ये दे रखा है, सी डी का दे रखा है। अब तो इसमें कॉमन क्या है, ये कॉमन, क्या नीचे वाला कॉमन है, नहीं है, तो यही तो हमको चाहिए, बस ये मिल गया, आंसर आ गया। देखो इधर, तो अब क्या करेंगे इसमें, इसका यानी देखो इसको इक्वल करना हमको, यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे रखा है। अब देखो इसको एक तरीका और भी है सिंपल, तो क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लो 10:11, कितना है 9:10। देखो ऐसे आपको लग रहा है, अगर इसमें करेंगे तो इसमें यानी ये बदल जाएगा, तो यानी उस टाइप से ये थोड़ा नंबर सही से नहीं है तो नहीं हो पाएगा। ऐसे कर लेता हूँ, देखो तो कैसे करेंगे, देखो इधर अब मैंने बताया था, क्या बताया था, देखो इधर, तो ये जो गैप वाला स्थान है, इधर वाला गैप वाला स्थान, याद करो पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि ये वाला नंबर इसमें, ये वाला नंबर इसमें, यानी एक दूसरे पड़ोसी नंबर यही वाले यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी। कैसे देखो ये बना देगा, बस अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई,
29 और रेशियो 110, 11 बन जाए 11 यानी 110। फिर क्या बचा था ये, तो यानी कितना बचा है 4:5। इसका कर दो इसमें कितना, तो देखो 4:5, यहाँ पे 4:5। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे कर दो, 4 का इसमें 4 9 इसका इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा और फिर इसका, तो समझ में आ गया होगा आपको। 4 का इसमें करेंगे 4 9 जा 36 रेशियो, फिर ये कितना हो जाएगा, यानी 4 9 जा 36 और 3 कैरी हो जाएगा, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 और 3 39, फिर रेशियो कितना ये। अब देखो 4 से इसमें करेंगे, 11 4 जा 44, ये इतना आ गया। फिर इसमें करेंगे, फिर 5 इसमें करेंगे, देखो 11 5 जा 55, तो इतना इसका क्या हो गया, रेशियो बन के आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको भी मैंने बोला जब तक डिवाइड करेंगे, अच्छा हाँ ठीक है, ये 0 बचा था देखो जब, तो यानी इसको डिवाइड करना चाहें कर सकते हैं लोग, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो जब, तो इसको हम लोग यहाँ थोड़ा इसको डिलीट करते हैं, देखो जब ऊपर, क्योंकि नीचे आप लोगों को दिखेगा कितना था, ये इतना आया 360 आया है, उसके बाद कितना था 8 हो गया। फिर से करें, देखो कितना था 11 यानी 10 और रेशियो थोड़ा इधर लिखते छोटा है 10:11, इसका इसमें कितना था 9:10, तो 9 ये हो जाएगा तुम्हारा 90 और ये 99, तो इधर 9 लिख दिया था, इधर 11 लिख दिया था, तो देखो इधर ये जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। फिर इसमें किसका, ये वाला करेंगे इसका 4:5, देखो इधर ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36, फिर ये 396 आ जाएगा और फिर ये 440 आ जाएगा, रेशियो इसका 5 का 550। अब देखो इधर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से कर दो 100 किया जाएगा, फिर 396 कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, यानी 199 2 जा होगा 396, फिर रेशियो इसको 220, रेशियो कितना हो जाएगा 225। तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 180 रेशियो 396 रेशियो कितना आएगा 198 रेशियो 20, यानी हाँ 220 रेशियो कितना 225। यही आपका किसका हो गया, ए बी सी टी, चारों का रेशियो, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका है यदि ए बी का 4/5, यदि ए बी का 4/5 क्या है, यदि ए तो है बी का 4/5, ठीक है, भाग यदि ए बी का 4/5 भाग, उसका कह रहा है कि बी सी का 2/3 भाग, कितना है 2/3 भाग, तथा अगला क्या है, तथा सी डी का 7/12, सी डी का कितना है, सी डी का 7/12,
7 बटे 12, सी डी का 7 बटे 12 भाग हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ए रेशियो डी बी रेशियो सी रेशियो डी किसके बराबर होगा। तो ये क्या इसका जो है अनुपात पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये मैंने हम लोग अभी क्या किया था, ये क्वेश्चन पीछे लगाया था जस्ट बिल्कुल सेम, इसका इतना गुना इसका इतना गुना इसका इतना, बस उसमें आपको लिखना है और उसको इक्वल करके बस आपको आंसर निकाल देना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, उसके बाद में आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।